अर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, लेकिन वो अपनी बुद्धिमानी के लिए भी प्रसिद्ध थे। वो धरती पर घूमते रहते थे, धर्मियों की परीक्षा लेते और दुष्टों को दंड देते। एक दिन वो एक गांव पहुंचे। गांव वाले गरीब थे, लेकिन उनके दिल साफ थे। दुर्वासा के मन में इन लोगों के लिए दया उमड़ आई। उनके पास इतना कम था, फिर भी उन्होंने खुले दिल से दुर्वासा का स्वागत किया। उन्होंने वहां रुकने और उन्हें अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद देने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था, एक महत्वपूर्ण मुलाकात उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दुर्वासा गांव से गुजरे, एक छोटा लड़का उनके पास आया। लड़के के कपड़े सादे थे, लेकिन उसकी आंखों में भक्ति चमक रही थी। उसके हाथ में सुगंधित फूलों की एक माला थी, जिसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। लड़के ने बहुत आदर से दुर्वासा को माला भेंट की। लड़के के निस्वार्थ भाव से दुर्वासा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसमें वो पवित्र हृदय देखा जो दुनिया में बहुत कम मिलता है। उन्होंने माला स्वीकार की और लड़के को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति कभी कम न हो, तुम्हें देने में हमेशा खुशी मिले। ये कोई साधारण माला नहीं थी, ये दिव्य सुगंध से भरी थी और इसमें जादुई गुण थे। दुर्वासा अपने सफर पर चलते रहे, माला अपने साथ रखकर। उन्होंने इंद्र के बारे में सोचा, देवताओं के राजा। इंद्र शक्तिशाली और धनी थे, लेकिन वो अपने घमंड के लिए भी जाने जाते थे। दुर्वासा ने इंद्र की विनम्रता की परीक्षा लेने का फैसला किया। वो इंद्रलोक गए। इंद्र का निवास स्थान। इंद्र ने अपने दरबारियों से घिरे हुए ऋषि का दिखावटी आदर सत्कार से स्वागत किया। दुर्वासा ने इंद्र को माला भेंट की। हालांकि इंद्र ने लापरवाही से माला ली और उसे अपने दिव्य हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दिया। हाथी खुशबू से चिढ़कर अपनी सूंड से माला जमीन पर फेंक दी। दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र का घमंड और दिव्य चीज के लिए अनादर देखा। दुर्वासा गरजे, उनकी आवाज से स्वर्ग कांप उठा। इंद्र, तुम्हारे घमंड ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुमने भक्ति और विनम्रता से दिए गए उपहार को अस्वीकार कर दिया है। इसके लिए तुम अपनी सारी शक्ति और वैभव खो दोगे। इंद्र ने अपनी मूर्खता का एहसास करते हुए क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा का श्राप लग चुका था। स्वर्ग हिल गया और देवता कांप उठे। इंद्र की शक्ति कम होने लगी और अंधेरे की ताकतें बढ़ने लगी। अब असहाय देवता मदद के लिए विष्णु पालनहार के पास गए। विष्णु ने अपनी असीम बुद्धिमानी से उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी। उन्हें अपने कट्टर दुश्मनों असुरों के साथ मिलकर यह काम करना था। इसने एक नए अध्याय की शुरुआत की, समुद्र मंथन की, जहां देवता अपने घमंड से मुक्त होकर प्रायश्चित करेंगे और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करेंगे।